गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको एक आँखों देखी कहानी सुनाती हूँ। मैं अपनी बहन के घर गई थी। नवरात्रि का दिन था। उस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराना रहता है। उस दिन की बात है ये। तो मैं अपनी बहन के घर गई थी। वो किराए पर रहती थी। ऊपर में एक किराएदार और रहते थे। तो वो नवरात्रि का व्रत किए थे और 9 कन्याओं को भोजन करा करके उनको विदा कर रहे थे। जब वो विदा करे तो बहुत छोटे छोटे लड़की थी, सब कम से कम 3 साल 4 साल की बच्ची छोटी छोटी थी। सब खा करके जा रही थी। नीचे जब उतरी वो सीढ़ी से जाने लगी। जो उस घर की मकान मालकिन थी, बहुत ही बुजुर्ग महिला थी। वो बच्चे लोग खेलते हुए हल्ला करते हुए जा रहे थे। उसको अच्छा नहीं लगा, उस औरत को, उस मकान मालकिन को अच्छा नहीं लगा। उसको गुस्सा लगा कि हल्ला मेरा घर में करते हुए जा रही है। क्योंकि मकान मालकिन लोग ऐसे ही होते हैं, जिसको किराए पर रखते हैं उसको अपना नौकर से भी बदतर वो सलूक करते हैं। ज़रा सा भी हल्ला होने से, ज़रा सा ज़्यादा कुछ बोलने से वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये मेरा घर है, आप हल्ला नहीं कर सकते, अपना मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। इस तरह का कितना मकान मालकिन जो है अपने किराएदार के साथ व्यवहार करती है। तो वो बच्ची लोग जब हल्ला करते हुए नीचे उतर करके जा रही थी तो बहुत कस के उसको डांट दी। एक छोटी सी लड़की को बहुत कस के वो बुजुर्ग महिला डांटी। वो लड़की पूरा रोने लगी, डर गई थी, पूरा रोने लगी। रोते रोते वो अपना घर चली गई। जब रोते रोते वो अपना घर गई और उसका दूसरे दिन ही उस बुजुर्ग महिला को पैरालिसिस हो गया। और वो 7 साल पहले की बात मैं बोल रही हूँ। अभी तक वो औरत उसी तरह बेड पर पड़ी हुई है। पैरालिसिस उसको हो गया है। वो उठ बैठ नहीं पाती है, वो बेड पर ही पड़ी रहती है। बेड पर ही उसका सारा सब कुछ कराना पड़ता है उसकी बहू लोग को, और वो बेड पर ही पड़ी हुई है। तो इससे क्या साबित होता है? जब उस लड़की में अगर माता रानी समा नहीं गई थी तो ये चमत्कार हुआ कैसे? कहीं ना कहीं अगर ये सब प्रथा चला आ रहा है कि नवरात्रि करते हैं, चाहे जो भी पूजा पाठ व्रत करते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर में अगर विश्वास है तो ईश्वर है। हर किसी का अंदर में ईश्वर है। वो हर कुछ देख रहे हैं। हर किसी के साथ ईश्वर है। हर किसी का आत्मा ईश्वर ही है। तो देखिए वो साबित कर दिए। उस लड़की को कितना देर वो हल्ला करती, वो तो हल्ला करते करते चली जाती, उसको डांटने का कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी को किसी से प्यार नहीं रहता है, नफ़रत ज़्यादा अंदर में भरा हुआ रहता है। वो बुजुर्ग महिला अपना निकाल ली नफ़रत, अपना भड़ास गुस्सा कि क्यों ये सब नवरात्रि करती है, हल्ला करवाती है मेरे घर में। वो उसको डांटे। देखिए अभी तक वो उसका भोग भोग रही है। ये आज बोलना और कल उसके साथ ये कांड होना, इसका मतलब क्या? पहले से उसको ये बीमारी नहीं था और उसके साथ ये नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं भगवान सब कुछ देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसा सोच रहा है, कौन कैसा है। उस हिसाब से उनको कर्म का फल वो तुरंत देते हैं। तुरंत नहीं भी देते हैं तो वक्त आने पर ज़रूर देते हैं। भगवान का घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान पर जो भी श्रद्धा और भरोसा बनाए रखे हैं, कभी भी टूटने मत दीजिएगा, हमेशा बना के रखिएगा। वो हम लोगों के साथ में ही है। इसलिए पूजा आस्था, भगवान की भक्ति करते हुए, उनकी पूजा करते हुए, भक्ति करते हुए, सबसे बड़ा कर्म हम लोग का, सबसे बड़ा धर्म है प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम का। हर किसी से प्रेम करिए, घृणा का भाव मन में मत रखिए। थैंक यू।